गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पी.के. शर्मा। और आज हम आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे और उनका क्या इम्पोर्टेंस है उसको समझेंगे आज। तो आइए समझते हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर कि कैरेक्टरिस्टिक्स के हेल्प से ट्रांजिस्टर का पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं और कौन कौन से विशेष पैरामीटर होते हैं। तो जैसे मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये 4 विशेष पैरामीटर आपको मिलेंगे। एक को कहते हैं इनपुट डायनामिक रेसिस्टेंस, एक को कहते हैं इनपुट डायनामिक रेसिस्टेंस, एक को कहते हैं आउटपुट डायनामिक रेसिस्टेंस, एक को कहते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। मूलतः तीन कह सकते हैं। 3 हमारे पास ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। इनपुट डायनामिक रेसिस्टेंस बताया, आउटपुट डायनामिक रेसिस्टेंस बताया और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो आइए एक एक करके तीनों के विषय में सीखते हैं कि ये तीनों क्या क्या हैं। इनपुट डायनामिक रेसिस्टेंस क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि जो इमीटर बेस वोल्टेज है, इमीटर बेस वोल्टेज में चेंज और इमीटर करंट में जो चेंज है, दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है? इनपुट डायनामिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। इमीटर बेस वोल्टेज में चेंज तथा इमीटर करंट में चेंज का रेशियो इनपुट डायनामिक रेसिस्टेंस कहलाता है। इसे RI से डिनोट करते हैं और लिखा है मैंने, जहां RI बराबर डेल VEB अपॉन डेल IE। डेल का मतलब आपको बताया था मैंने और फिर बता रहा हूँ। डेल का मतलब यहाँ पे चेंज से है। तो याद रखिएगा कि द रेशियो ऑफ चेंज इन इमीटर बेस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इमीटर करंट इज कॉल्ड इनपुट डायनामिक रेसिस्टेंस। यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन ये है कि ये फार्मूला तब सही है जब VCB यानी कि कलेक्टर बेस वोल्टेज कांस्टेंट हो। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास किया है। आप देखें ध्यान से। हमने यहाँ पे कलेक्टर बेस वोल्टेज लिया है, मतलब इमीटर बेस वोल्टेज लिया है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे इमीटर करंट लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक बार हमने जब इमीटर बेस वोल्टेज जब 0.7 वोल्ट लिया है तो हमको इमीटर करंट 4 मिली एम्पियर की मिल रही है। एक बार जब यही वोल्टेज हमने 0.75 के आसपास में लिया है तो हमको करंट 10 मिली एम्पियर की मिल रही है। हमको ये पता लगाना है कि इसका इनपुट डायनामिक रेसिस्टेंस कितना होगा। तो आप ध्यान दें, हमने सबसे पहले क्या किया, डेल VEB यानी कि चेंज इन इमीटर बेस वोल्टेज फाइंड किया। तो हायर वोल्टेज हमारे पास 0.75, लोअर वोल्टेज हमारे पास 0.7 वोल्ट था। दोनों का हमने डिफरेंस लिया, ये वैल्यू मिली। ऐसे इमीटर करंट में हायर वैल्यू 10 मिली एम्पियर थी और लोअर वैल्यू 4 मिली एम्पियर थी। तो चेंज हमको मिला 6 मिली एम्पियर का। इस फार्मूले में ला करके हमने पुट किया RI वाले फार्मूले में, डेल VEB अपॉन डेल IE वाले में, और यहाँ से फाइंड किया तो हमें इसका जो फाइनल रिजल्ट मिला वो मिला हमको 33 ओम। ऐसे ही आप अब देखेंगे आउटपुट डायनामिक रेसिस्टेंस। आउटपुट डायनामिक रेसिस्टेंस किसे कहते हैं? तो इसको बोलते हैं, चूँकि ये आउटपुट है तो हम जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो इसका आउटपुट पार्ट है उससे रिलेटेड होगा। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, देखिए। बोलेंगे कलेक्टर बेस वोल्टेज में चेंज और कलेक्टर करंट में चेंज का जो रेशियो है वह आउटपुट डायनामिक रेसिस्टेंस कहलाता है। फिर सुनेंगे, कलेक्टर बेस वोल्टेज में चेंज तथा कलेक्टर करंट में चेंज का रेशियो का अनुपात आउटपुट डायनामिक रेसिस्टेंस कहलाता है जब इमीटर करंट कांस्टेंट हो। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कलेक्टर बेस वोल्टेज में चेंज तथा कलेक्टर करंट में चेंज का अनुपात आउटपुट डायनामिक रेसिस्टेंस कहलाता है जब इमीटर करंट कांस्टेंट हो। इसे RO से डिनोट करते हैं। अब तीसरा हमारे पास जो पैरामीटर है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर के लिए वो है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं इसको सीखने के लिए कि ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है।
तो सबसे पहले आप जानें कि कलेक्टर करंट में चेंज तथा एमीटर करंट में चेंज का जो रेशियो है उसे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं, अर्थात हिंदी में धारा प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। फिर से सुनेंगे, कलेक्टर करंट में चेंज तथा एमीटर करंट में चेंज का अनुपात करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसके रिफरेंस में कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। पहला कि इसका मान 1 से कुछ कम होता है, अर्थात इसका मान लगभग 0.98 के बराबर होता है। कॉमन बेस मोड में करंट गेन का मान 1 से कुछ कम होता है, जैसा कि ऊपर मेंशन किया ही गया है। इनपुट डायनामिक रेसिस्टेंस, इसका जो इनपुट डायनामिक रेसिस्टेंस होता है उसका मान लगभग 20 ओम से 100 ओम के बीच में होता है, और आउटपुट रेसिस्टेंस का मान लगभग 1 मेगा ओम के आसपास में होता है। इसका मान ताप पर भी निर्भर करता है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्ली इफेक्ट। कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा अर्ली इफेक्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है हम आपको अभी अगले वीडियो में एक्सप्लेन करके बताएंगे, और अर्ली इफेक्ट के साथ साथ अर्ली इफेक्ट के जो इफेक्ट हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।